दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको पौधों में अलैंगिक जनन को बताया था, जिनमें एक चीज को मैंने बताया तो था, लेकिन कहा था कि अगले वीडियो में उसको बढ़िया समझा देंगे। वो लास्ट वाला था, माइक्रो जो सूक्ष्म परिवर्धन था, कृत्रिम अलैंगिक जनन में वही चीज, हाँ, सूक्ष्म परिवर्धन। ये लेसन फर्स्ट था, लेसन फर्स्ट का है, अभी फर्स्ट होता है जीवों में जनन में। अभी हम पहुंचे थे पौधों में लैंगिक जनन। तो इसमें मैंने आपको एक चीज बताया जो बुक में दिया हुआ है, वो ये था कि गाजर के पौधे का ऊतक निकाल के कृत्रिम जैविक और अनुकूल परिस्थिति में उसके ऊतक को प्लांट रखा जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में उसे हार्मोन वाले जैविक और कृत्रिम वातावरण में रखा जाता है, जिससे वो आगे चल के उससे उसकी कोशिकाओं से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उसको सभी पौधों को मतलब अलग करके अलग अलग जैविक अलग अलग जगह प्लांटेशन यानी रोपण कर दिया जाता है, जिसको जहाँ जरूरत होती है वहाँ उसका रोपण कर देता है। तो मैंने बताया था, ये बुक में भी है। इस तरह से गाजर का पौधा होता है। ये हो गई तना, ये हो गया गाजर। ऊतक लेते हैं। ऊतक के बारे में मैंने दो चीजें बताई थी कि यहाँ आप बहुत ध्यान रखेंगे कि समान आकार और समान संरचना वाले कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है तंत्र और शरीर का निर्माण होता है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखेंगे, जब ऊतक की बात आएगी तो आप एक चीज ध्यान रखना, अलग अलग जगह कोशिकाओं की संरचनाओं में अंतर होता है, इसलिए समान संरचना और समान कार्य की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इस ऊतक को निकाल लेते हैं, एक पात्र में, और उस पात्र में इसमें होता है कृत्रिम जैविक, इसमें जो है इस ऊतक को डाल दिया जाता है। ये ऊतक कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, उसको फिर आगे जो है अगली जगह इसमें हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स, जैविक, कृत्रिम जैविक, और यहाँ पर प्लस और क्या होता है? अनुकूल, यानी इसके मतलब इसका विकास हो सके, ऐसा जो है इसके लिए मतलब इसका अंकुरण हो सके, इसका वो जो है परिस्थिति दी जाती है, पर्यावरण दिया जाता है, वातावरण। इस तरह से यहाँ पर दूसरे पात्र में ले जाते हैं, तो वहाँ हार्मोन क्या होता है? हार्मोन वाले में, जिससे कि उसके सभी जो है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक्टिव हो जाएं, और उनको एक्टिव करवा के जल्दी से उनमें छोटे छोटे पौधे को क्या कहते हैं? छोटे छोटे पौधे का अंकुरण हो जाता है। ठीक, इसके चार चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। तो नंबर 1 होता है, प्रथम चरण में क्या होता है? प्रथम चरण को प्रथम चरण आप लिखोगे। प्रथम चरण में क्या करते हैं? गाजर से ऊतक को निकाला जाता है। ठीक, दूसरे चरण में इसे एक पात्र में आप इसे बना के अपने हिसाब से लिखते जाइएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से लिखते जाइएगा। तो इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम जैविक पर इसको जो है निकाल के कृत्रिम जैविक पर्यावरण में रख दिया जाए। ठीक, और उसके बाद तीसरा होता है, यहाँ पर जब ये रखा जाएगा तो यहाँ कोशिकाएं बड़ी हो जाती है, समझ रहे? और इसको जो कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं और इन कोशिकाओं को कैंडल्स क्या कहते हैं? कैंडल्स। 3 कोशिकाओं को क्या कहते हैं? फिर निकाल के इसको जो है हार्मोनल
हार्मोन कृत्रिम पर्यावरण, तब इसमें से छोटे छोटे ऐसे पौधे निकल जाते हैं। फिर यहाँ क्या होता है, उनको कैसे छोटे छोटे गाजर के पौधे निकल जाते हैं और इन गाजर के पौधों के ले जाके इसको जैविक कृत्रिम जैविक अलग अलग करके कृत्रिम जैविक पर्यावरण में अलग अलग करके रख देते हैं। और जब पौधा पूर्ण रूप से अंकुरित हो जाता है तब उसे जहां मन कहे गार्डन में जहां मन कहता है वहां लगा दिया जाता है। चौथे में रोपण होता है, रोपण। इस तरह से ये लास्ट जो सूक्ष्म परिवर्तन था, माइक्रो प्रोपगेशन, ये जो है हमारा संपन्न हुआ। तो वो पुराना पार्ट जो था मैंने थोड़ा सा सही बताया, उसको मैंने बताने का प्रयास किया है इसमें। अब आप आएंगे, अब जीवों में लैंगिक जन्म, अब हमने अलैंगिक जन्म तो पढ़ी है, अब लैंगिक जन्म पढ़ेंगे। क्या लैंगिक? हम जैसे बताए हैं जन्म दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जन्म को हमने क्या बताया था? अलैंगिक, इसमें जो विपरीत लिंग के जनक, तो विपरीत लिंग के जनक इस जन्म में इस जन्म में भाग लेते हैं। कैसे? एक को नर जनक कहते हैं, दूसरे को मादा जनक। और ये निर्माण किसका करते हैं? नर युग्मक का। और ये निर्माण किसका करते हैं? मादा युग्मक। तो ये दोनों जो है आपस में क्रिया करते हैं। ठीक, आपस में जब मिलते हैं तो यहाँ क्या बनता है? जाइगोट। यानी क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज, इसको इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। ओके, तो अब हम चल पढ़ेंगे आगे। ये जो मैंने इसको सरल तरीके से समझाया, अलैंगिक जनन में दो जो भाग होते हैं, जो विपरीत लिंग के भाग होते हैं, जो ये युग्मन है, ये युग्मक है, जो मादा युग्मक और नर युग्मक जो होते हैं, और ये इसके बाद यहाँ जाइगोट का निर्माण होता है, उस समय होता है निषेचन। तो इसमें कितने चरण होते हैं, इस चीज को हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, और इससे पहले हम एक चीज बता दें, प्राणी कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्विलिंगी प्राणी या जीव, और दूसरा एक लिंगीय जीव। द्विलिंगी किसे कहते हैं? ऐसा जनक जिसमें दोनों नर और मादा दोनों के गुण पाए जाएं एक ही शरीर में, उसे द्विलिंगी कहते हैं। इसका उदाहरण केचुआ है। क्या है? केचुआ है। और जो जिसको लीच कहते हैं, ये द्विलिंगी प्राणी होते हैं। ये अकेले ही जो है नर युग्मक और मादा युग्मक उनके शरीर में बना के अकेले ही जो है ये अपने जो है मतलब संतान को उत्पन्न करते हैं। एक लिंगी किसे कहते हैं? एक लिंगी जो इसमें मादा और नर युग्मक दोनों अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है। और नर जिसमें नर युग्मक पाया जाता है उसे नर कहते हैं, और जिसमें मादा युग्मक बनता है उसे मादा कहते हैं। और इसके बाद लैंगिक जनन, अब इसके आगे जो अगली हेडिंग है वो है लैंगिक जनन के समय होने वाली घटनाएं, या लैंगिक जनन में लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की घटनाएं, यानी लैंगिक जनन में कितनी घटना होती है। नर से नर युग्मक बनता है, नर युग्मक के बाद जब जाइगोट बनता है, इसमें कितनी घटनाएं होती हैं उसको जो है जो बुक में दिया
दिया गया है उसको ढंग से समझना है और उसको पेन में लिखना भी है। पहली बात तो समझ में आना आवश्यक होता है। तो देखिए, जब कोई भी नर युग्मक, और ये मादा है, ये मादा युग्मक है, युग्मक, और ये नर युग्मक है। ओके, नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? निषेचित होके जाइगोट बनेंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट, यानी भ्रूण। इसको कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज ना। इसके बीच में आप मानिए इसको मतलब दो द्विलिंगी प्राणियों में ये जनन की क्रिया संपन्न निषेचन द्वारा होती है। तो इसके आप समझिए इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1, निषेचन के पूर्व, यानी इसके पूर्व की, इसके यानी युग्मनज के बनने के पूर्व की प्रक्रिया निषेचन, निषेचन के निषेचन के पूर्व होने वाली क्रिया। फिर नंबर 2, निषेचन आ जाता है। निषेचन। नंबर 3, निषेचन के पश्चात होने वाली क्रिया। फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली, पश्चात होने वाली क्रिया। ये इस तरह से 3 चरण में लैंगिक जनन की घटनाएं होती हैं। तो हम सबसे पहले निषेचन के पूर्व होने वाली घटना को पढ़ेंगे। निषेचन के पूर्व में सबसे पहले जो पढ़ा जाएगा, यानी निषेचन के युग्मनज, युग्मक मतलब जो नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण और उसके बाद उनका स्थानांतरण, ये 2 भाग होते हैं निषेचन के पूर्व की क्रियाओं में। क्या होता है? नंबर 1, युग्मक का निर्माण। नंबर 2, युग्मक का स्थानांतरण। इस तरह से निषेचन के पूर्व 2 मुख्य क्रियाएं होती हैं। पहले अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। युग्मक, जो युग्मक का निर्माण होता है, ये युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर 1 पहले इसके बारे में जान लो, युग्मक के प्रकार। आप डिटेल छोटी छोटी बातों को जब नाम आएगा उसके बाद उसके सारी जितने उसके अंग होते हैं उसके बारे में जानकारी जब प्राप्त कर लोगे तब दूसरे के बारे में पढ़ोगे। युग्मक के प्रकार। युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। नंबर 1, समयुग्मकीय। नंबर 2, असमयुग्मकी। नंबर 3, विषम युग्मकी। विषम युग्मकी। जैसे हम जानते हैं द्विलिंगीय लैंगिक जनन में 2 युग्मक बनते हैं, नर और मादा। और यानी इसमें यही चीज का अंतर होता है, जो नर युग्मक होते हैं उनका आकार और परिणाम इसमें जो समान होता है, इसमें समान होता है। मान लो ऐसा है, तो दूसरा जो मादा है उसका भी सेम यही आकार होगा। ये क्या होगा? समान हो गए, समयुग्म, यानी नर है। क्या है? नर। ये क्या है? मादा।
नर युग्मक है, युग्मक नहीं लिख रहा हूं, लिखा हूं, लिख दे रहा हूं। अच्छा, युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक का आकार और परिणाम दोनों एक ही तरह से होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समयुग्मक न? अब दूसरा जो है दूसरा होता है असमयुग्मकी। असमयुग्मकी, इसमें आकार तो समान होता है, आकार तो समान होता है, लेकिन परिणाम का भिन्न भिन्न होता है, यानी बनावट एक ही तरह की होती है। पहले का उदाहरण क्या है जो मैंने बताया था, जो समान होते हैं उसका उदाहरण था, उदाहरण समयुग्मकी का क्या था? उदाहरण जो याद रखना चाहिए, समयुग्मकीय समयुग्मक की का उदाहरण था, समयुग्मक का उदाहरण, युग्मक का उदाहरण था क्ले माइडोमोनास, ये शैवाल है, ये एल्गा है। ओके, समयुग्मक। और इसका उदाहरण था, समयुग्मकी का उदाहरण हो गया। अब उसके बाद विषम युग्मक, असम युग्मकी। मैंने बताया असम युग्मकी, जैसे आप समझ रहे हो कि इनका जो है आकार एक तरह से होता है, लेकिन परिणाम, ये आकार एक प्रकार के छोटे बड़े में होते हैं, परिणाम इसका भिन्न होता है, देखने में एक ही तरह से होते हैं। असम युग्मकी। ओके, और इसमें इसका उदाहरण होता है कारा, इसका उदाहरण होता है, इसमें एक दूसरी जात पाई जाती है जिसको कहते हैं, इसमें भी क्लेमाइडोमोनास होता है, लेकिन उसके आगे क्या होता है? क्लेमाइडो, उदाहरण में माइडोमोनास ब्राउनी, क्या होता है? ब्राउनी। इसमें क्या होता है? ऐसे आकार उसका होगा, फ्लेजला इसमें भी पाया गया, लेकिन दूसरा वाला छोटा होता है, कितना होता है? ये मानो मादा है, ये नर युग्मक है, नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक, दोनों का आकार में थोड़ा अंतर है, इसीलिए इसी क्या कहते हैं? असम युग्मकी कहते हैं, बनावट सेम। ओके, और तीसरा जो होता है वो होता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी, इसमें विषम युग्मकी में माने दोनों का परिणाम और आकार दोनों में फर्क होता है, दोनों की बनावट में फर्क होता है। इसका उदाहरण मनुष्य में भी होता है, लेकिन पढ़ा रहे हैं जिसमें उसमें कारा दिया होता है, कारा सवाल होता है। मान लीजिए जैसे ये हुआ मादा, क्या हुआ? मादा युग्मक, लेकिन दूसरा जो होगा नर युग्मक, ऐसे, यानी दोनों का आकार और परिणाम दोनों में अंतर है, इसलिए इसे विषम युग्मकी कहते हैं। इस तरह से हम लोग ये समझ चुके हैं कि युग्मक 3 प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी, विषम, असम युग्मकी और विषम युग्मकी। तो इस तरह से इतना ही आज पढ़ाएंगे, इकट्ठा बहुत ज्यादा पढ़ा देने से बहुत बेहतर नहीं होगा, बेहतर होगा इसको समझ लीजिएगा। अगर कहीं पर दिक्कत है फिर एक बार बताइएगा, हम फिर से वीडियो बना के डालेंगे। ओके, आप जहां से दिक्कत आए आप हमको बताइएगा जरूर।